वर्कआउट के बाद नसें बाहर क्यों आ जाती हैं और आज हम इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऑनलाइन गेम को देखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज मैं आपको सैमसंग के फोन्स का एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जिसे सुन आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए टर्मिनल फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 19। बात जब भी फैशन शोज की आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक रैंप, यूनिक ड्रेसेस और खूबसूरत मॉडल्स, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2018 में सऊदी अरेबिया में एक ऐसे फैशन शो को भी आयोजित किया गया था जिसमें किसी भी प्रकार के मॉडल का इस्तेमाल किया ही नहीं गया था। असल में दोस्तों साल 2018 में सऊदी अरेबिया में कुछ इस तरीके के ड्रोन फैशन शो को आयोजित किया गया था जिसमें कुछ ड्रोन्स को मॉडिफाई करके इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि वो हवा में उड़ने के साथ साथ बिल्कुल परफेक्ट एंगल्स में ड्रेसेस के अंदर हवा को ब्लो करते थे, जिसकी वजह से जैसे ही ड्रोन्स रैम के ऊपर चलते थे तो देखने में ऐसा लगता था कि मानो उस ड्रेस के अंदर कोई इनविजिबल मॉडल चल रहा हो। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस फैशन शो को दुनिया के सबसे ज्यादा यूनिक फैशन शोज में से भी एक शो माना जाता है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों आपने प्रेजेंट डेट में बेहद ही एडवांस रिस्ट वॉचेस को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी रिस्ट वॉच को देखा है जिसके अंदर एक कैमरा को इंस्टॉल किया गया था? असल में दोस्तों सितंबर साल 2000 में कैसियो वॉच कंपनी के द्वारा WQV1 नाम की दुनिया की सबसे पहली ऐसी रिस्ट वॉच को लॉन्च किया गया था जिसमें कुछ इस तरीके के कैमरा को इंस्टॉल किया गया था। अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि यह कैमरा इतना ज्यादा छोटा था कि इसे किसी और के द्वारा देख पाना लगभग इम्पॉसिबल था और इसी की वजह से इस वॉच का इस्तेमाल उस समय के बड़े बड़े डिटेक्टिव्स के द्वारा किया जाता था। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ इंटरेस्टिंग तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 17। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी फोन को मार्केट में उतारा जाता है तो उससे पहले उस फोन के काफी ज्यादा टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि वाटरप्रूफ टेस्ट या फिर ड्रॉप टेस्ट। लेकिन क्या आपको पता है कि सैमसंग पिछले काफी लंबे समय से अपने सभी फोन्स के साथ बट प्रेसिंग टेस्ट को भी करता हुआ आ रहा है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन सैमसंग अपने किसी भी फोन को मार्केट में उतारने से पहले कुछ इस तरीके के अलग अलग साइज और अलग अलग वेट की बट डमीज रोबोट से उस फोन की ड्यूरेबिलिटी को चेक करता है, जहां पर वो 10 किलो से लेकर 100 किलो तक के वेट को कुछ इस तरीके की डमी से एक फोन के ऊपर डालकर उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए सैमसंग के फोन्स बहुत ही कम चांसेस में आपके बैठने की वजह से बैंड होते हैं। क्या सैमसंग के सीक्रेट को आप पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि फिजिक्स के एक लॉ के अनुसार वैक्यूम में ट्रेवल करने वाली लाइट की स्पीड से तेज कुछ और भी नहीं हो सकता? लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2000 में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हुई है कि अगर किसी लेजर को पल्सेस के रूप में वैक्यूम में एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा जाए तो वो लाइट की स्पीड से भी 300 गुना ज्यादा तेज स्पीड के साथ ट्रेवल कर सकती है। और ये वो कारण है जिसके चलते हुए हम एक बार को लाइट की स्पीड तो वैक्यूम में स्लो मोशन कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा भी चुका हूं, लेकिन एक लेजर को पल्सेस के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हुए रिकॉर्ड कर पाना लगभग इंपॉसिबल होता है। तो जो रेयर या फिर लगभग इंपॉसिबल होता है वही तो दिखाते हैं हम। दोस्तों मैं आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो इस पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा सटीक ऐसी वीडियो क्लिप है जिसमें किसी भी लेजर बीम को पल्सेस के रूप में 3D पाथ पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हुए रिकॉर्ड किया गया है। असल में दोस्तों इस कारनामे को करने के लिए किसी भी कैमरा की शटर स्पीड को ट्रिलियंथ ऑफ सेकंड तक ले जाकर बेहद ही स्लो मोशन में इस चीज को रिकॉर्ड किया जाता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा अमेजिंग और रेयर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों बचपन में हमने ना जाने कितनी बार सुपर मारियो गेम खेला होगा, लेकिन क्या आपने इस चीज को कभी नोटिस किया है कि इस गेम के अंदर दिखाए जाने वाले क्लाउड्स और ग्रास बिल्कुल एक ही थे, बस उनको इस गेम में कुछ अलग दिखाने के लिए उनके कलर्स को कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया जाता था। एंड ऑनेस्टली इस गेम को मैंने काफी बार खेला है, लेकिन इस सीक्रेट को कभी भी मैंने नोटिस नहीं किया था। क्या आपने मारियो के इस सीक्रेट को कभी भी नोटिस किया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि हर साल रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में मई और जून के महीने में एक ऐसा फिनोमेना क्रिएट होता है जिसके चलते हुए सेंट पीटर्सबर्ग की किसी भी स्ट्रीट लाइट को जलाया ही नहीं जाता है, क्योंकि गाइस वहां पर रात होती ही नहीं है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन हर साल सेंट पीटर्सबर्ग में मई और जून महीने की रातें कुछ इस तरीके से रोशनी से भरी हुई होती हैं, जिनको कि व्हाइट नाइट्स के नाम से जाना जाता है। असल में दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सिटी काफी ज्यादा नजदीक है आर्कटिक सर्कल के, जिसके चलते हुए मई और जून के महीने में इस सिटी और सन का एंगल कुछ इस तरीके से बनता है कि दिन में तो यहाँ पर प्रॉपर सूरज निकलता है, लेकिन रात में भी इस सिटी का आसमान कुछ इस तरीके से व्हाइट कलर में चमकता रहता है, जिसके चलते हुए ऑलमोस्ट इन दोनों ही महीनों में सेंट पीटर्सबर्ग में अंधेरा होता ही नहीं है।
और यही चीज टूरिस्ट को इस महीने में रशिया की तरफ अट्रैक्ट भी करती है। तो अभी कह सकते हैं कि अभी अभी आपने घर में बैठे हुए ही रशिया की एक बेहद ही खूबसूरत फिनोमेना को तो अपनी आंखों से देखा है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि बहुत सी रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि छोटे बच्चे और डॉग्स किसी भी इंसान को देखकर उसके अंदर से निकलने वाली वाइब्स को बेहद ही आसानी से भांप सकते हैं। यानी कि एक डॉग जब भी किसी भी इंसान को देखता है तो उसको सबकॉन्शियसली पता चल जाता है कि उसके सामने वाला इंसान पॉजिटिव नेचर का है या फिर नेगेटिव। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि आपके डॉग के पूंछ हिलाने के पैटर्न को देखकर आप भी ये बेहद ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके डॉग को वो इंसान पॉजिटिव नजर आ रहा है या फिर नेगेटिव। असल में दोस्तों साल 2013 में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ऑलमोस्ट 99% डॉग्स अगर किसी भी इंसान को देखकर अपनी पूंछ को हिलाते वक्त उनको राइट साइड में ज्यादा झुकाते हैं तो इसका यह मतलब होता है कि उनके सामने खड़ा हुआ इंसान पॉजिटिव है और उससे आपके डॉग को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर पूंछ हिलाते वक्त आपके डॉग की पूंछ लेफ्ट साइड में ज्यादा झुकती है तो इसका मतलब यह है कि या तो वो डॉग उस इंसान को देखकर डरा हुआ है या फिर स्ट्रेस्ड है या फिर उस इंसान से नेगेटिव वाइब्स को वो रिसीव कर रहा है। और ये रिसर्च ऐसे ही हवा में नहीं की गई, आप इस इमेज को देखिए जिसमें आपको ये पूरी ही रिसर्च नेशनल ज्योग्राफिक की वेबसाइट पर भी देखने को मिलेगी। सो आई होप आज आपने अपने ही डॉग्स के बारे में कुछ ऐसा जाना होगा जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि लाखों रुपए की लागत से बनाए गए एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट के वाइजर में एक बेहद ही सस्ती सी और भद्दी सी वेलक्रो को भी अटैच किया जाता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में किसी भी मिशन के चलते हुए अपनी स्पेस शटल से बाहर आता है तो वो किसी भी हाल में अपने हेलमेट को नहीं उतार सकता, क्योंकि उस समय उसको ऑक्सीजन उसी हेलमेट के थ्रू मिलती है। अब दोस्तों अगर उस कंडीशन में किसी भी एस्ट्रोनॉट को सर्दी है या फिर उसकी नोज में इचिंग हो रही है तो वो किसी भी हाल में अपनी उस खुजली को हेलमेट को उतार कर दूर नहीं कर सकता। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए नोज इचिंग और रनिंग नोज की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ऑलमोस्ट सभी एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट में कुछ इस तरीके की वेलक्रो को भी अटैच किया जाता है। एंड ऑनेस्टली बहुत ही कम लोगों को ये चीज मालूम होगी, क्योंकि नासा ने बहुत ही कम जगह पर आर्टिकल्स के थ्रू इस नॉलेज को दुनिया के सामने शेयर किया है। सो आई होप आज आपने एस्ट्रोनॉट के एक बेहद ही एक्सक्लूसिव सीक्रेट को तो जरूर जाना है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि एक मरी हुई जेलीफिश भी आपको डंक मार सकती है, लेकिन आखिर एक मरी हुई फिश ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं पता? तो माय इंडिया फैमिली एक बार फिर से तैयार हो जाइए अपनी साइंस क्लास में चलने के लिए। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन किसी भी जेलीफिश की स्टिंग्स यानी कि डंक एक धागे नुमा आकृति में मौजूद होते हैं और ये चीज इतनी ज्यादा छोटी होती है कि नेकेड आई से किसी भी ह्यूमन के द्वारा इसे देख पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि किसी भी जेलीफिश के इस स्टिंग का स्ट्रक्चर पूरे ही तरीके से सेल्स से बना हुआ होता है और इन सेल्स की लाइफ साइकिल जेलीफिश की लाइफ साइकिल से बिल्कुल ही अलग होती है। साधारण शब्दों में किसी भी जेलीफिश के खत्म हो जाने के बाद भी ये स्टिंग्स के सेल्स कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अगर किसी भी मरी हुई जेलीफिश को किसी भी इंसान के द्वारा टच या फिर रब किया जाता है तो उसके स्टिंग्स कुछ इस तरीके से अपने आप ही बाहर की तरफ आकर आपकी बॉडी में इंजेक्ट होकर आपकी बॉडी में जहर को घोल सकते हैं एंड एज अ रिजल्ट आप काफी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि किसी भी हाल में आपको जेलीफिश से पंगा नहीं लेना है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको दुनिया के सबसे पहले वीडियो गेम को दिखाया था और उसी की तर्ज पर ही आज मैं आपको इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऑनलाइन गेम को दिखाने वाला हूं। असल में दोस्तों साल 1978 में यूके के दो डेवलपर्स रिचर्ड और रॉय के द्वारा इस पूरी दुनिया के सबसे पहले ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम को बनाकर तैयार किया गया था जिसका की नाम मल्टी यूजर डंजियन था। असल में दोस्तों ये एक टेक्स्ट गेम था जिसके अंदर सिंपल पजल्स से लेकर क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करने के साथ साथ प्लेयर्स कुछ इस तरीके से टेक्स्ट पजल्स को भी सॉल्व कर सकते थे और यही चीज इसको दुनिया में मौजूद बाकी के गेम्स से भी अलग बनाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 9। इस दुनिया में बहुत से गम हैं। पेरेंट्स से डांट खाने का गम, एग्जाम में मार्क्स कम आने का गम और ब्रेकअप के बाद किसी के छोड़ के चले जाने का गम। या आई नो ये लास्ट वाला थोड़ा ज्यादा सेंटी हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि डेनमार्क ने आपके इसी गम को खुशी में कन्वर्ट करने के लिए एक बेहद ही यूनिक इनिशिएटिव को अपने देश में लॉन्च किया है। असल में दोस्तों इस इनिशिएटिव के तहत उन्होंने अपने देश में मौजूद बहुत से स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स की एंट्री गेट पर इमोशन डिटेक्टिंग सेंसर्स को इंस्टॉल किया है जिसके चलते हुए आप जब तक एक अच्छी सी स्माइल नहीं करेंगे उस स्टोर या फिर रेस्टोरेंट का गेट खुलेगा ही नहीं और यही वो कारण है जिसके चलते हुए डेनमार्क के लोगों को किसी भी स्टोर या फिर रेस्टोरेंट में एंट्री या फिर बाहर आते समय अपने फेस पर एक बेहद ही खूबसूरत सी स्माइल को रखना पड़ता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट लोगों के बीच इतना ज्यादा फेमस हुआ है कि अभी हाल ही में यूएई में भी इस कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया गया है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में एडॉप्ट किया जाए तो यहां पर इसका क्या नतीजा
होगा। फैक्ट नंबर 8। आपने अक्सर लोगों को गुस्से में कहता हुआ तो जरूर सुना होगा कि क्या तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आती, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये वर्ड रत्ती कहां से और किसे देखकर एडॉप्ट किया गया है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन ये वर्ड रत्ती इस प्लांट को देखकर संस्कृत भाषा में एडॉप्ट किया गया था। असल में दोस्तों इस प्लांट को एंशिएंट काल में रत्ती के नाम से जाना जाता था, और बात अगर इसके सीड्स की जाए तो उनका वेट बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर होता है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए संस्कृत भाषा में लगभग ना के बराबर मैस यानी कि द्रव्यमान, जो कि मेजरमेंट के टर्म में यूज किए जाते हैं, उसके लिए एडॉप्ट किया गया था, जिसके चलते हुए हम प्रेजेंट डेट में हिंदी में इस वर्ड को लगभग ना के बराबर या बहुत कम की तर्ज पर इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए लोग ये बोलते हैं कि क्या तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आती, जस्ट लाइक दैट। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि 7 दिसंबर साल 2006 को एक अमेरिकन फ्लाइट जो कि वॉशिंगटन से डलास जा रही थी, उसको नेशविल में अचानक से ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, और इसके पीछे का कारण था मिड एयर में प्लेन के अंदर से काफी तेज जलने की स्मेल का आना। असल में दोस्तों ये स्मेल प्लेन के अंदर इतने बड़े स्केल में फैलती हुई चली जा रही थी कि जिसके चलते हुए प्लेन के अंदर मौजूद पैसेंजर्स और क्रू मेंबर का प्लेन के अंदर रुक पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते हुए लोगों को ऐसा लग रहा था कि मानो प्लेन के अंदर मौजूद किसी चीज में काफी तेज आग लग रही हो, और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। लेकिन दोस्तों ताज्जुब की बात तो ये थी कि ना ही इस प्लेन में किसी भी प्रकार का फॉल्ट था और ना ही इस प्लेन में मौजूद किसी भी चीज में आग लग रही थी, तो आखिर ये स्मेल कहां से आ रही थी? असल में दोस्तों ये स्मेल थी इस प्लेन में बैठी एक लेडी के फार्ट की। असल में दोस्तों FBI की पड़ताल में बात पूरी तरीके से साफ हुई कि उस फ्लाइट में मौजूद एक लेडी एक बेहद ही अजीब सी मेडिकल कंडीशन से जूझ रही थी, जिसके चलते हुए उसके फार्ट में अजीब सी जलने की स्मेल आती थी, और ये चीज FBI के सामने उसी लेडी के द्वारा कमिट भी की गई कि वही उस फ्लाइट में बैठकर थोड़ी थोड़ी देर में, जी हां, और यही वो कारण था जिसे चलते हुए इसे इतिहास की सबसे ज्यादा वियर्ड घटनाओं में से भी एक घटना माना जाता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपने डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर लाइन को तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया इसी चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गया है, और उसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया के सामने एक बेहद ही काबिले तारीफ स्कीम के साथ उतरा है। असल में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की लगभग सभी फेमस बुक स्टोर्स में ब्लाइंड डेट विद अ बुक नाम के कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है, जहां पर वो अपने स्टोर की ऑलमोस्ट सभी बुक्स को कुछ इस तरीके से एक सिंपल पेपर से रैप करके उसके ऊपर बुक का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, जिसके चलते हुए अगर आपको कोई भी बुक खरीदनी है तो आप उस बुक को उसकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं, ना कि उसके अट्रैक्टिव कवर के चलते। और कहीं ना कहीं ये स्कीम काफी ज्यादा इंप्रेसिव जरूर है, क्योंकि इस स्कीम के चलते अच्छे ऑथर्स तक उनके डिजर्विंग प्रॉफिट्स पहुंच सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आपने अपने घर में या फिर बाहर लिजर्ड यानी कि छिपकली को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ऑलमोस्ट 99% लिजर्ड स्पीशीज की आईलिड होती ही नहीं है? तो अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर इस कंडीशन में एक लिजर्ड अपनी आंखों को साफ कैसे करती है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन एक लिजर्ड अपनी आंखों को अपनी टंग से चाट कर साफ करती है, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस 2 या 3 घंटों में सिर्फ 1 या 2 बार ही होता है, तो हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी भी लिजर्ड को अपनी टंग से अपनी आंखों को चाट कर साफ करते हुए बेहद ही डिटेल्ड वे में देखा होगा। तो हर बार की तरह जो चीज आपने नहीं देखी होती वही तो दिखाते हैं हम। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक लिजर्ड को अपनी आंख को अपनी टंग से साफ करता हुआ बेहद ही स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि एक लिजर्ड कितनी सफाई के साथ अपनी टंग से अपनी आंखों को साफ करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको बताया कि साल 2006 में डेविड ऑस्टिन नाम के एक इंसान के द्वारा लंदन के ग्रेट स्प्रिंग फ्लावर शो में एक ऐसे रोज को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया गया जिसकी कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 90 करोड़ रुपए थी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक रोज की कीमत 90 करोड़ रुपए। असल में दोस्तों इस रोज को जूलियट रोज के नाम से जाना जाता है, जिसको कि ऑस्टिन के द्वारा 15 सालों तक लगातार अलग अलग तरीके के रोजेस पर अलग अलग वेदर्स और सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट करके तैयार किया गया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस तरीके के एक फ्लावर को पूरी तरीके से ग्रो होने में लगभग 1.5 साल का समय लगता है, और सिर्फ एक ही फ्लावर आपके पूरे ही घर को 2 से 3 दिनों तक अपनी खुशबू से महका सकता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस रोज को पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा और रेयर रोज फ्लावर भी माना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने एक बेहद ही इंटरेस्टिंग फ्लावर को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपने बहुत से लोगों को हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित
नहीं है, मिली है सी ऑटर्स से, जो कि सोते समय अपने पार्टनर का कुछ इस तरीके से हाथ पकड़कर सोते हैं। असल में दोस्तों ये कोई रोमांस नहीं बल्कि इस एनिमल का एक बेहद ही स्मार्ट मूव होता है। असल में दोस्तों सी ऑटर्स का वेट काफी ज्यादा कम होता है, जिसके चलते हुए जैसे ये समुद्र के ऊपर पानी में सोते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़े चांसेस इनके पानी में बह जाने के होते हैं, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये एनिमल कुछ इस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने फूड को बचाने और अपनी बॉडी को ठंडे पानी में गर्म रखने के लिए भी इस काम को करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रकृति ने हर एनिमल को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ ब्रिलियंट स्किल्स तो जरूर दी हैं। फैक्ट नंबर 2। दूसरी वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है कि आपको बताया कि अभी हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के द्वारा अपनी 42वीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में इंडिया कम्युनिकेशन के सेक्टर में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग जरूर हो जाएगा। फैक्ट नंबर 1। वर्कआउट के बाद नसें बाहर क्यों आ जाती हैं? असल में दोस्तों इस चीज को भी आपने कभी ना कभी तो सोचा जरूर होगा कि जब भी कोई भी इंसान काफी लंबे समय से और काफी इंटेंस एक्सरसाइज को करता हुआ आता है तो उसकी बॉडी पर कुछ इस तरीके की नसें अपने आप ही धीरे धीरे बाहर आने लगती हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों हम सभी ह्यूमंस की स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है, जिसके नीचे वेन्स का एक काफी बड़ा नेचुरल जाल होता है, और उस जाल के ठीक नीचे मौजूद होती हैं मसल्स। अब जैसे ही हम हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैवी वेट को लिफ्ट करना शुरू करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी मसल्स को हैवी वेट उठाने के लिए बहुत बड़े अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्लड हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह काफी बड़े अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस को सप्लाई करता है। तो उस कंडीशन में जैसे ही कोई भी इंसान वर्कआउट के समय हैवी वेट को उठाना शुरू करता है तो उसका ब्रेन ट्रिगर हो जाता है और वो बॉडी के उस पार्ट की मसल्स में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए ब्लड फ्लो को तेज कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि हमारी बॉडी में मौजूद ब्लड आर्टिलरीज की वर्किंग एफिशिएंसी हमारी वेन्स की एफिशिएंसी की तुलना में काफी ज्यादा होती है, जिसके चलते हुए जैसे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है हमारी ब्लड आर्टिलरीज बेहद तेज स्पीड के साथ ब्लड को उस पार्ट की मसल्स तक पहुंचा देती हैं, जिसके बाद उस ब्लड को वापस हार्ट तक लाने का काम वेन्स का होता है। लेकिन क्योंकि वेन्स उस स्पीड के साथ ब्लड को वापस हार्ट तक नहीं ला पाती हैं तो वेन्स के ऊपर बनता है बहुत बड़े अमाउंट में प्रेशर, और इसी प्रेशर की वजह से एक टाइम पीरियड के बाद हमारी वेन्स थोड़ी सी हार्ड होकर सूज जाती हैं, जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में फिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों अगर कोई भी इंसान काफी लंबे समय से काफी हैवी वर्कआउट को करता हुआ आया है तो उसकी स्किन के नीचे मौजूद फैट की वो लेयर धीरे धीरे घुल जाती है और हमें उस इंसान की बॉडी कुछ इस तरीके की दिखाई देने लगती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अगर कोई भी इंसान काफी लंबे समय तक या फिर काफी लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज को करता है तो उस कंडीशन में उस इंसान की बॉडी में वेन्स पर प्रेशर इतना ज्यादा नहीं बनता और ये वेन्स देखते ही देखते या तो गायब हो जाती हैं या फिर उस इंसान की बॉडी पर बनती ही नहीं है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की असली साइंस भी जानते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मूवमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।